गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्यामंदिर माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का 16वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। 1 से 15 पाठ क्रमबद्ध रूप से प्रत्येक वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रत्येक पाठ को विस्तार से डिस्कस करके आपको समझाएंगे। आज अपन 16वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। जो टॉपिक आपका दे रखा प्रकाश। प्रकाश से बेसिकली आपका क्या तात्पर्य, प्रकाश की क्या भूमिका रहती है अपने जीवन में, तो अपन इस पाठ में काफी चीजों को अपन डिस्कशन में लेंगे। तो देखिए, जनरली अपन जानते हैं प्रकाश का ज्ञान अपने आँख या नेत्र ज्ञान द्वारा प्रकाश का अनुभव होता हुआ किया जाता है। अपन जानते हैं प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश का ज्ञान नेत्र ज्ञानेंद्रिय द्वारा होता है। ये जनरली से अपन को दिमाग बात करनी चाहिए। और आप सब जानते भी कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। और प्रकाश को अपन को आइडेंटिफाई अपन कैसे करते हैं कि नेत्र द्वारा आंखों से देख के प्रकाश का अनुभव होता है। क्या अपन आंखें बंद करके कानों से प्रकाश को पता लगता है किधर से बैटरी हो रही, नहीं हो रहा, नहीं पता लगता है। तो ऐसे साथ प्रक्रिया साथ एक सिस्टम बना रखा है। प्रकृति ने अपनी बॉडी इस प्रकार से मूवमेंटेशन कर रखा है कि अलग अलग अंग का विशेष अलग अलग कार्य होता है। उसके अनुपस्थित वो कार्य होना पॉसिबल नहीं है। जैसे हृदय के बारे में आपने देखा था। अब हृदय को मान लो ब्लॉक कर दे, हृदय मान लो अपने बॉडी से हटा दे तो अपन क्या जिंदा रह पाते हैं? नहीं। हृदय का कार्य हृदय करेगा, आंख का कार्य आंख ही करेगा। आंख देखना का काम हृदय आंख ही देख पाएगी। ऐसा नहीं आंखों को बंद करके कानों से देख पाओगे, पॉसिबल नहीं। और जीवान का काम है टेस्ट का पता लगाना। तो जीवान टेस्ट क्या पता लगाएगी? वो एक खाद्य पदार्थ खाने लायक है नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का काम कौन किसका? जीवान। अब मान लो आप सिर्फ आंखों से देखोगे क्या उसका खाने का टेस्ट आपके मुंह में चला जाएगा? नहीं। तो हर चीज के अलग अलग अंगों का अलग अलग कार्य है। उसमें नेत्र के बारे में बताया जा रहा है कि नेत्र प्रकाश का अनुभव करते हैं और उसके अनुरूप विभिन्न प्रकार को अपन को आइडेंटिफाई करवाते हैं। कौन सी वस्तु किस प्रकार की है, क्या है। अपने शरीर और पायदान में विभिन्न प्रकार की प्रकृति की चीज को अपन आंखों के माध्यम से देखते हैं। और वस्तुएं हमें क्यों दिखाई देती हैं, इसका लॉजिकल कारण भी आपको समझा रहे हैं। तो देखिए, तो जरूरी बात यहाँ पर है कि मानव नेत्र या जीव जंतु की नेत्र होती है, उसकी विशेष भूमिका होती है और उसकी अनुपस्थिति में किसी भी शरीर की कल्पना करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसको अपन देख नहीं पाएंगे। कोई भी चीज जहाँ तक अपन क्लैरिटी देख नहीं पाते वहां तक अपन उसकी क्लैरिटी 100% नहीं बता सकते। सुन के भी उसको अपन नहीं बताते। सुनी हुई चीज झूठी हो सकती है, परंतु देखी हुई चीज कभी झूठी नहीं हो सकती। इस चीज को पहले भी लोग भी कहते हैं कि किसी की सुनी सुनाई बात नहीं करने से, आंखों से देखी हुई घटना हो तो उसकी आप बात करें, बात अलग है। बाकी सुनी सुनाई बात तो क्या होती है, गलत और काल्पनिक भी होने की संभावना होती है। कहते हैं कि कल ट्रेन पिंचर होगी। क्या हो गया? कल ट्रेन पिंचर होगी। अब आपको पता है, आपने सुन लिया कि ट्रेन पिंचर होगी। क्या ट्रेन पिंचर हो सकती है? आप देख सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रेन के पहिए किसी की सुनी हुई बात तो आपने सुन लिया, क्या लगेगा? हाँ क्या सुना ट्रेन पिंचर होगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है सारी बातों को कुछ सुनी हो 100% नहीं, परंतु आंखों से देखो कि ट्रेन में तो मतलब पहिए भी होते हैं, वो लोहे के होते हैं, और वो पिंचर कहाँ से होगी, होने की संभावना भी नहीं। तो ऐसे हर एक घटना को आप काल्पनिक रूप से देखें, पहले देखें, सोचें, समझें और फिर बाद में उसके ऊपर डिस्कशन अपना शुरू करें। जनरली बात हम जानते हैं कि प्रकाश का ज्ञान नेत्र ज्ञान के द्वारा होता है और प्रकाश सभी वस्तुओं को प्रकाशित मान करने की भूमिका निभाता है। प्रकाश के द्वारा ही
प्रकाश के द्वारा ही प्रकृति की सारे घटक दिखते हैं, सारे घटकों का अध्ययन किया जाता है। ये आपको बात जनरल दिमाग होने से प्रकाश के द्वारा ही प्रकृति के सारे घटकों का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में किसी घटक की स्टडी अपन नहीं कर सकते। आंख बंद करके कह दे आपको पढ़ाई करो, आंख बंद करके तो पता लगेगा क्या करोगे आप, कुछ भी नहीं कर पाने वाले, क्योंकि आंखों से मतलब जो भी प्रोसेस होते हैं ज्यादातर अपन देखते हैं हर चीज की स्टडी, हर चीज का रिसर्च, हर चीज को अपने आसपास की विभिन्न प्रकार की परिघटना उन सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रकाश अनिवार्य है। प्रकाश क्या है? अनिवार्य। अर्थात हम कह सकते हैं वस्तुओं को दृश्यमान बनाने के लिए वस्तुएं हमें क्यों दिखाई देती है, वस्तुओं को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आप पूछें तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। या आपको जरूरी बात दिमाग होने से किसी भी वस्तु को आपको देखनी है, उसकी कल्पना करनी है, स्टडी करनी है, तो उसके लिए प्रकाश क्या अति आवश्यक बताया गया है। सृष्टि में बात करें तो प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य के द्वारा सारी परिघटना संपन्न होती देखी जाती है, और सूर्य के द्वारा एक प्रकाश की क्रिया होती है और उसके माध्यम से सारी वस्तुएं हमको दिखाई देती है। तारे, तारामंडल, खगोल, पृथ्वी, वस्तुएं सारी को देखने का कारण क्या है? सूर्य से आने वाली विकिरणें रिफ्लेक्ट होती है और उसकी वजह से अपन को जितनी भी वस्तुएं होती है वो अपन को दिखाई देती है। तो आपको पता होगा कि प्रकाश का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य है। देखिए दिन रात क्यों बनते हैं? तो सारी घटना भी प्रकाश पर आधारित है। जहाँ पे सूर्य के प्रकाश की किरणें दिखाई देती है वहां पे दिन होता है, और जहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती वहां पे क्या होती? रात हो जाती। तो सूर्य देखिए अपनी यथास्थिति में, सूर्य मान लो यहाँ पे ठीक है आपके सूर्य, और जैसे ही सूर्य से आने वाली विकिरणें कहां पे पड़ती? पृथ्वी पे। किस पर? ये आपकी पृथ्वी दे रखी है। जैसे ही पृथ्वी पर इसकी विकिरणें पड़ती है, जहां पे सूर्य की विकिरणें पड़ती है उस भाग में क्या होता है? दिन, और विपरीत में क्या हो जाएगी? रात। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इधर की साइड में दिन और दूसरी साइड में क्या हो जाती है? रात। इस प्रयोग को आप छोटी क्लास में आपको मोमबत्ती के माध्यम से भी करवा के भी सर ने बताया भी होगा, और आप जानते भी होंगे कि क्या कि एक आप क्या लगते हैं? मोमबत्ती लेते हैं प्रयोग, क्या लेते हैं? मोमबत्ती। मोमबत्ती को जलाते हैं, आप देखिए फिर एक गेंद लीजिए, गेंद को बीच से क्या डाल देते हैं? तार द्वारा इसको जॉइन कर लेते हैं। तार बीच से बीच दोनों सेट पार्ट के एक तार लगा देते हैं। फिर आप जनरली गेंद के एक भाग पर क्या कर दीजिए? ब्लैक कलर, और एक भाग पर व्हाइट कलर। जो इसके
उसके सामने होगा वो भाग चमकेगा। जो मोमबत्ती के सामने वाला भाग होता है गैन का वो चमकता है और वहां पे हमेशा क्या होता है, तो सेम सूर्य में भी ऐसी ऐसी परिघटना होती है, पृथ्वी अपने स्थान पे एक्स पे घूमती रहती है और जो सूर्य के साइड में भाग होता है वहां पे होता है दिन और उसके विपरीत क्या होती है रात। और रात में अंधेरा होता है और सूर्य की प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाने का हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश अपनी विशेष भूमिका निभाता है। प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी कार्य करना पॉसिबल नहीं है। तो ये बेसिकली आपको ऐसे प्रैक्टिकल प्रोसेस के माध्यम से आपको बता भी सकते हैं। तो दिमाग बात रहेगी। प्रकाश का सर्वोत्तम स्रोत बताया गया सूर्य। सूर्य पृथ्वी में आप जितने भी ब्रह्मांड में देखें तो जितने भी तारामंडल है, अलग अलग प्रकार के पार्टिकल है, उन सभी को प्रकाशमान करने का कार्य कौन करता है? सूर्य। कौन करता है? सूर्य। ये आपको जनरली बात दिमाग में होनी चाहिए। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश का ज्ञान नेत्र ज्ञान द्वारा होता है। प्रकाश के द्वारा प्रकृति की सारे घटकों का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति के सारे घटकों का अध्ययन किया जाता है। सारे घटकों का अध्ययन किया जाता है। वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश अति आवश्यक है और प्रकाश का सर्वोत्तम स्रोत किसे बताया गया है? सूर्य को बताया गया है। ये सूर्य है और पृथ्वी पे जहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती है वहाँ पे दिन होता है और उसके विपरीत क्या होती है? रात। इसको अपन एक प्रैक्टिकल के रूप में आप कर सकते हैं। मोमबत्ती गेंद और गेंद को एक तार द्वारा अपन लिफ्ट करके इस प्रकार से घूर्णन करवाते हैं। तो इसी प्रकार पृथ्वी भी अपने इस पर घूर्णन करके जो गेंद का सिरा मोमबत्ती के सामने होता है वो चमकता है। तो ऐसे कैसे सूर्य के सामने वाला सिरा वो चमकता है वहाँ पे दिन और उसके विपरीत क्या होती है? रात दर्शित की जाती है। बात दिमाग में रहेगी। आगे अपन देखते हैं जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती है वो प्रकाश की वजह से दिखाई देती है। प्रकाश का परावर्तन की घटना की वजह से वस्तुएं अपने को दिखाई देती है। जैसे सूर्य से आने वाली विकिरण या प्रकाश की किरणें आप जिस वस्तु पे डालोगे उस वस्तु से टकरा कर वापस प्रकाश की किरण अपने पर पहुंचती है और उसी की वजह से अपन प्रकाश के अकॉर्डिंग इसी वस्तु की स्टडी अपन करते हैं। ये जनरली आपकी बात दिमाग होने से। तो जो मैटर आपके सामने अपडेट करवा रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन देख रहे हैं प्रकाश के परावर्तन की परिघटना क्या है और जनरली आपको दिमाग बात रहने से प्रकाश को संसरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और प्रकाश का वेग ध्वनि तरंगों के वेग से क्या होता है? अधिक होता है। ये दो सेंटेंस और ऐड कर लेते हैं। देखिए प्रकाश को संसरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश का वेग ध्वनि तरंगों के वेग से अधिक होता है। प्रकाश किरणों का वेग ध्वनि प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश किरणों का वेग होता है वो ध्वनि तरंगों के वेग से क्या होता है? अधिक होता है। तभी आपने देखा होगा दीपावली पे पटाखे आप छोड़ते हैं तो पहले आपको प्रकाश दिखाई देता है, एक सेकंड में आपको प्रकाश दिखाई देता है रोशनी और फिर बाद में ध्वनि दर्शित की जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों की गैर होती है साथ साथ में, परंतु प्रकाश का वेग होता है वो ध्वनि तरंगों के वेग से क्या होता है? हायर होता है। और इसी की वजह से आप देखते हैं बादलों में बिजली जब चमकती है तो बादलों की गर्जन की आवाज बाद में सुनाई देती है, पहले क्या दिखाई देती है? लाइट दिखाई देती है अपन को। और ये सारी परिघटना अपन जनरली कंसिडर करके बता सकते हैं कि प्रकाश एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रकाश के बिना जीवन की अपन कल्पना करना भी पॉसिबल नहीं। हर प्रकाश हर प्रकार की सामग्री को दिखाने में अपनी भूमिका निभाता हुआ कंसिडर किया जाता है।
तो ऐसे अपन जनरली इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आज फर्स्ट वीडियो लेक्चर इस पार्ट पर बना रहे हैं, तो उसको आप जनरली रूप से समझें। और ये आपको ध्यान दें कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश आवश्यक है, और प्रकाश कब वस्तु को दिखाई देगा, जब प्रकाश का परावर्तन होगा। अगला बिंदु अपना रहेगा वो रहता है कि प्रकाश परावर्तन का क्या प्रोसेस होता है, प्रकाश परावर्तन किस प्रकार से होते हैं, प्रकाश परावर्तन के क्या क्या नियम होते हैं। तो जनरली डिस्कशन अपन लेंगे तो काफ़ी चीज़ों को अपन आपको समझ बात आएगी। प्रकाश का परिवर्तन कहते किसे, किस प्रकार की परिघटना होती है, तो ऐसे जनरली टर्मिनोलॉजी दर की काफ़ी चीज़ों को अपन डिस्कशन लेंगे। तो जनरल आज आपको इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो मैटर बता रखा है उसको व्यवस्थित रूप से समझे। 4-5 लाइनें दे रखी है आपके बोर्ड के सामने, उनको विधिवत रूप से आप समझ के पूरे मैटर को आप कंटेंट में तैयार कर सकते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश का ज्ञान ज्ञानेंद्रिय नेत्र ज्ञानेंद्रिय द्वारा होता है। प्रकाश के द्वारा प्रकृति के सारे घटकों का अध्ययन किया जाता है। वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश अति आवश्यक है। प्रकाश का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य है। प्रकाश को संसरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश किरणों का वेग ध्वनि तरंगों से अधिक कंसिडर किया जाता है। ऐसे जनरली मैटर आपको अध्ययन करवा रखा है, इसको विधिवत रूप से देखें, समझें। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके समस्या का समाधान कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि पिछले 15 पार्ट आपके ऑनलाइन क्लास के अकॉर्डिंग आपको समझा रखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने 15 पार्टों के वीडियो लेक्चर देखे होंगे। नहीं देखा समय रहते एक बार देख लें, कंसिडर करें। किसी भी पार्ट में कन्फ्यूजन या प्रश्न उत्तर या डाउटफुल में कोई भी मैटर हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको समस्या का समाधान कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात है कि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब गायत्री विद्या मंदिर उस माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तो नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू में दे रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।